दोस्तों, भारत और चीन के बीच लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि चाइना जो है वो उत्तराखंड से लेकर लद्दाख तक, अरुणाचल से लेकर सिक्किम तक अपने सैनिकों की तैनाती जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसके साथ ही नए नए एयर बेसेस भी बना रहे हैं, जिससे आने वाले समय में युद्ध जैसे सिचुएशन खड़ी हो सकती है। हालांकि आपको बता दें, भारत भी लगातार जुटा हुआ है। भारत का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सड़कों के जाल से लेकर के इस तरीके से सड़कें बना रहा है कि वहाँ पर फाइटर जेट्स तक उतर सकते हैं। यानी पूरी तरीके से पाकिस्तान और चाइना की नींद हराम कर दिया है। और चाइना जो एयर बेस बना रहा है, भारतीय सैनिक और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तो जगह जगह ऐसी सड़कों का निर्माण कर रहे हैं कि चीन से सटे हुए जगह जगह पे फाइटर जेट उतर सकते हैं। यानी बिना किसी एयर बेस पे हमारी देसी सड़कों पर ही फाइटर जेट लैंड कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ये बड़ी बात है कि भारत और रूस यानी प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच एक बार फिर से बात हुई, और इस बात के बीच चाइना की जो जिस तरीके से घटिया रणनीति है, अब वो बैकफुट पर आ गया है। जी हाँ, आपको बता दें, दो खबरें इसमें हम कवर करने वाले हैं। पहला ये कि पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत हुई है। रक्षा सहयोग से लेकर द्विपक्षीय भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई है, और इसी में पुतिन ने पीएम मोदी को प्रस्ताव भी दिया है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत करने का भी। यानी बातचीत करने का मतलब यह है कि जो है पुतिन मध्यस्थता कराएंगे प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच एक मीटिंग करा करके। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, इस मीटिंग में बातचीत क्या हुई, इस टेलीफोन वार्ता में क्या बातचीत हुई, वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर बताएंगे, इस टेलीफोन वार्ता के बाद किस तरीके से चीन का जो ग्लोबल मीडिया है, जो चीन का भोपू मीडिया है, वो कैसे मिमियाने लगा और कहा कि हम तो भाई सीमा पर कोई अतिक्रमण कर ही नहीं रहे हैं। सेना में सैनिकों की जो है वापसी कर रहा है। चाइना ने कहा बातचीत के जरिए मसले का हल करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें, ड्रैगन ने साफ साफ कहा है कि हम भारत संग राजनयिक और सैन्य चैनलों से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत और शांति की बात कैसे करने लगा चाइना महज 3 घंटे बाद। जी हाँ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पीएम मोदी दोनों की बातचीत हुई है, और बातचीत में न जाने क्या बातचीत हुआ कि आखिर चाइना को अपने भूभू मीडिया में ट्वीट करके ये कहना पड़ा कि भाई हम तो भारत संग राजनयिक और सैन्य चैनलों से बातचीत कर रहे हैं, संघर्ष ना बढ़े। ड्रैगन पर सीमा पर तनाव के बीच ये चीज़ें कही हुई हैं। तो 2 ही घंटे में कैसे सरेंडर हुआ। तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, पंजाब सेक्टर में तैनात हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, चीन पाकिस्तान की खैर नहीं, इनकी खूबियों से तबाह करेगा दुश्मनी हथियार। तो वो हम आपको बताएंगे कि डिफेंस सिस्टम जो है वो कैसे भारतीय सेना में शामिल हो रहा और आ रहा है, भारत भी आ चुका है। तो इन 3 खबरों से रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी खबर समझ लेते हैं कि अब चीन पाकिस्तान की खैर नहीं, पंजाब सेक्टर में तैनात हुआ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खूबियों से तबाह करेगा हथियार। देश की वायु रक्षा क्षमताओं को एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स पंजाब सेक्टर में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का पहला स्क्वाड्रन तैनात कर दिया। इसके साथ ही सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ANI को बताया है कि पहला स्क्वाड्रन पंजाब सेक्टर में तैनात किया जा रहा है। पहले स्क्वाड्रन की बैटरी पाकिस्तान और चाइना दोनों की ओर से पैदा किए जाने वाले हवाई खतरों से निपटने में सक्षम होगी। उन्होंने कहा है कि रूसी मिसाइल सिस्टम के हिस्से इस महीने की शुरुआत में भारत पहुँचने लगे थे, और कुछ हफ्तों में इसकी इकाइयों के चालू होने की उम्मीद है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत ने रूस से लगभग 35,000 करोड़ रुपए के सौदे किए थे, और इसके तहत 400 किलोमीटर के हवाई खतरों से निपटने के लिए भारत को 5 स्क्वाड्रन प्रदान किए जाएंगे, और इसी साल के अंत तक पहली स्क्वाड्रन डिलीवरी पूरी हो जाने की उम्मीद है। और पहली स्क्वाड्रन जो है वो खास करके पंजाब सेक्टर में तैनात किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, इन तैनातियों से चाइना और पाकिस्तान भन्नाए हुए हैं। यही कारण है कि सीमा पर लगातार भड़काऊ हरकतें कर रहे हैं, उकसावे वाले हरकतें कर रहे हैं, लेकिन उनको करारा जवाब लग रहा है। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री अगली जो अपडेट ले लेते हैं वो समझिए। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की, और रक्षा सहयोग से लेकर द्विपक्षीय भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की, और इस बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने राष्ट्रपति पुतिन की हाल ही की भारत यात्रा के दौरान चर्चा किए गए कुछ मुद्दों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी
की जानकारी दी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 6 दिसंबर को भारत के दौरे पर आए थे और वो 21वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन में शामिल होने आए थे। इस दौरान भारत और रूस के बीच कई रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि दोनों नेताओं ने भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के तहत शामिल हुए सभी पहलुओं पर नियमित संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की है। यही कारण है कि उनसे बातचीत हुई है। सबसे बड़ी बातचीत यह है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी लंबी बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इस टेलीफोन पर बातचीत में एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थिति विचारों का आदान प्रदान किया। रूस हिंद प्रशांत क्षेत्र को अक्सर एरिया प्रशांत क्षेत्र के नाम से पुकारता है। अधिकारी ने बताया है कि दोनों नेताओं ने 6 दिसंबर को पुतिन की भारत यात्रा के दौरान अंतिम रूप से दिए गए समझौतों को लागू करने के व्यवहारिक पहलुओं पर भी चर्चा की है। सबसे बड़ी बात यह रही, सबसे जो बड़ी बात निकल के आई हुई है कि दोस्तों इसमें जो है चाइना, जी हाँ, चाइना और भारत यानी पीएम मोदी और शी जिनपिंग की जो आगामी बैठकें हैं उस पर भी बातचीत हुई है और किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है उस पर बातचीत हुई है। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच ये बातचीत अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। ड्रैगन संघ सीमा पर तनाव जारी है, लेकिन बढ़ते संघर्ष के बीच बोला चीन। भारत संग राजनयिक और सैन्य चैनलों से बातचीत हो रही है। शांति की बात करने लगा, सेना की वापसी करने लगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि कल शाम को, जी हाँ, कल अभी ज़्यादा नहीं, कल शाम को ही अभी बातचीत हुई है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी से। और आज चाइना का स्टेटमेंट निकल के आ गया है कि भाई हम तो शांति की बातचीत कर रहे हैं, हम भारत संग राजनयिक और सैन्य चैनलों से बातचीत कर रहे हैं, शांति की बात करने लगे हैं। भारत और चाइना के बीच लंबे समय से सीमा पर गतिरोध बना हुआ है। इस वजह से दोनों देशों के बीच सीमा पर टकराव हो चुका है। इसी बीच सीमा विवाद को लेकर महीनों बाद चीन की तरफ से बयान आया है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन और भारत में राजनयिक और सैन्य चैनलों के जरिए बातचीत हो रही है। सीमा वाले इलाकों पर प्रभावी ढंग से चीज़ों को नियंत्रित किया जा रहा है। हालांकि चाइना के इन बयानों के बाद भी उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि सीमा पर तैनाती बढ़ा रखी है। लेकिन आपको बता दें कि चाइना जो है वो अब धीरे धीरे उनकी बोली में परिवर्तन आ रहा है। चीन और भारत ने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से बातचीत को बनाए रखा है। इसके साथ ही आपको बता दें चाइना का कहना है कि फिलहाल हम जो चीन के विदेश मंत्री ने जो भारत को लेकर है वो उन्होंने कहा कि चीन और भारत ने राजनयिक और सैन्य चैनलों से माध्यम से बातचीत बनाए रखा है। कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से विवाद को प्रबंधित और नियंत्रित किया जा रहा है। ऐसा द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने और विकसित करने के लिए साझा प्रतिबद्धता के तहत किया जा रहा है। तो ये विदेश मंत्री को आकर बयान देना पड़ा है। रूस और भारत की एकता समझिए, अगर रूस और भारत एक रहे तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो ना तो रूस पर आंख उठा सकती है और ना ही भारत पर। यही कारण है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बाद ये स्टेटमेंट निकल के आया है। अब रूस और चाइना के बीच क्या डील हुई, क्या बातचीत हुई, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि आने वाले 1 महीने के अंदर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मध्यस्थता के जरिए शी जिनपिंग और पीएम मोदी की आमने सामने वार्ता होने वाली है। ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। OS-400 मिसाइल और पीएम मोदी की कूटनीति का अगर आप भी